हाँ जी, नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाड़ौती के चौहान। आप लोग लगातार इतिहास की क्लासेस एंजॉय कर रहे हो और इसी क्रम में आज एक नई जो अपनी क्लास है वो है हाड़ौती के चौहानों के संदर्भ में। तो हम काफ़ी अच्छे से हाड़ौती के चौहानों को समझेंगे। ये जो आपकी क्लास है वो विभिन्न कंपटीशन के एग्जाम में आपके काम आने वाली हैं। और आगे देखिए हाड़ौती के चौहान। तो हम लोग जो हाड़ौती के चौहान समझने वाले हैं, आप लोगों को मालूम है कि हाड़ौती में अपने कोटा, बूंदी, बारा ये वाले जो इलाके हैं वो आते हैं। इन वाले इलाकों को क्या कहते हैं? हाड़ौती कहते हैं। तो अपने कोटा, बूंदी, बारा प्लस झालावाड़, इसी को तो कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। तो ये वाले जो इलाके हैं इनके लिए हम हाड़ौती जो है वो शब्दावली प्रयोग करते हैं। अब जो प्रारंभ में हाड़ौती के चौहान थे तो इस पूरे जो क्षेत्र है इसके लिए हम ये शब्दावली यूज करते हैं। कालांतर में हाड़ौती से जो कोटा है ये और झालावाड़ है ये स्वतंत्र रियासत के रूप में अलग हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत बात की बात है और हम इनको हाड़ौती क्यों कहते हैं, हाड़ौती के चौहान क्यों कहते हैं? क्योंकि हाड़ौती के इलाके पे शासन करते थे, हाड़ौती के क्षेत्रों पे शासन करते थे, इसलिए हम इनको हाड़ा चौहान कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ा चौहान। हाड़ौती के हाड़ा चौहान। तो ये एक कॉमन सी जानकारी थी कि हाड़ौती के प्रदेश जो है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनको हाड़ा चौहान क्यों कहते हैं? तो ये हाड़ौती प्रदेश के शासक थे। तो ये इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कोटा कैसे, बूंदी कैसे, बारा और झालावाड़ और कैसे ये साम्राज्य पनपा, कौन कौन से शासकों का इसमें योगदान रहा और अंत में कैसे इसका विखंडन हो जाता है। तो यही सब कुछ इस लेक्चर में समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए अपना जो बूंदी है, क्या है बूंदी? तो देखो जो बूंदी है बूंदी जो है, इस बूंदी के ऊपर प्राचीन काल में मीणाओं का आधिपत्य था। किनका आधिपत्य था? तो मीणाओं का आधिपत्य था। मीणा इस क्षेत्र में प्रभावी थे, शासन सत्ता ये चलाते थे। और जो बूंदी है इसकी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बूंदा मीणा के द्वारा की जाती है। तो बूंदा मीणा के द्वारा बूंदी साम्राज्य की स्थापना की गई। क्यों की गई? इसी क्षेत्र में क्यों की गई? तो मैंने बताया प्राचीन काल में जो मीणा है इनका प्रभाव इस इलाके में था। दूसरा ऐसे ही कोटा, तो कोटा है तो कोटा में भी भीलों का आधिपत्य हुआ करता था। इसीलिए जो कोटा है इसका इस साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे कौन करता है? कोटिया भील करता है। तो बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा, कोटा की स्थापना कोटिया भील। अब देखिए आगे क्या होता है। 13वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में चौहानों का यहाँ पे आक्रमण होता है और चौहान क्या करते हैं? इसको यहाँ पर हाड़ा शाखा की स्थापना कर देते हैं और इन इलाकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देते हैं। ये जो बूंदी है इसको वृंदावती नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये बात कही गई है, तो रणकपुर अभिलेख जो है इसमें ये बात कही गई है कि जो बूंदी है वो वृंदावती नाम के नाम से ये जाना जाता था। अब आगे देखिए जो देवा चौहान है, कौन है? देवा चौहान। ये जो देवा चौहान है इसने 1241 ईस्वी में एक जैता मियां है इसको परास्त किया, इसको युद्ध में हरा दिया। जब इसको युद्ध में हरा दिया उसके बाद बूंदी, तो बूंदी में क्या हुआ? हाड़ौती साम्राज्य को राजधानी बनाया गया। किसकी? बूंदी को। इस साम्राज्य की राजधानी बनाया गया, हाड़ौती साम्राज्य की राजधानी बनाया जाता है। और हाड़ौती के हाड़ा चौहान शाखा का संस्थापक कौन बन जाता है? देवा चौहान बन जाता है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि हाड़ौती के हाड़ा चौहान की शाखा का संस्थापक कौन है? देवा चौहान है। इसने क्या किया? इसने बूंदी में यानी वो हाड़ौती साम्राज्य की राजधानी इसको बनाया, किसको परास्त करके? जैता मीणा को परास्त करके। अब आगे इसमें क्या हुआ? आगे इसमें ये हुआ कि जो नेक्स्ट है कौन? जैत्र सिंह हाड़ा। ये जैत्र सिंह हाड़ा क्या करता है? जैत्र सिंह हाड़ा के द्वारा 1274 में जो कोटा है, कोटा का संस्थापक जो है, कोटा यानी कोटिया भील है, इसको परास्त किया था। कौन से युद्ध में परास्त किया था? तो एक युद्ध था जिसका नाम है अकेलगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? अकेलगढ़ का युद्ध
इस अकेलगढ़ के युद्ध में इसको परास्त किया, कोटिया भील को, और किसको जीत लिया, कोटा को जीत लिया। इस प्रकार बूंदी और कोटा जो है वो अब हाड़ौती प्रदेश के अंग बन चुके थे। दोनों के दोनों अब किसके भाग हो गए, हाड़ौती के भाग हो गए, कोटा प्लस बूंदी। मैंने आपको भी बताया कि कैसे करके कोटा और बूंदी के शासकों को परास्त करके इनको साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अब जो नेक्स्ट है वो है वर्षिंहारा। इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा यह किया जाता है कि 1354 ईस्वी में इन्होंने आंडावाल की जो पहाड़ियां हैं इनके ऊपर क्या बनवाया, बूंदी का किला बनवाया। और इस बूंदी के किले का जो आकार है वो तारे के समान है। किसके समान है बच्चों, तारे के समान, तारे के समान। जब तारे के समान है इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है वो तारे के समान है। किस पहाड़ी पे है, आड़ावाल की पहाड़ी पे है। कब, 1354 में। इसके अलावा इसके द्वारा और क्या किया गया, मेवाड़ के महाराणा थे खेता, इन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया। और आक्रमण जो है उसमें ये जो मेवाड़ के महाराणा थे खेता ये मारे जाते हैं। इसलिए ये जो आक्रमण है वो क्या रहता है, असफल आक्रमण रहता है, क्योंकि जो आक्रमण करने वाला है वही मर गया, वही मारा गया। इसलिए इस आक्रमण को असफल आक्रमण की संज्ञा दी जाती है। तो आपको याद रखना है तारागढ़ के दुर्ग का, बूंदी के किले का निर्माण 1354 में आड़ावाल की पहाड़ियों पर करवाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मेवाड़ के शासक खेता की मृत्यु किसके विरुद्ध संघर्ष करते हुए, तो भी आपको वर्षिंह याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है अम्बिरहारा। कौन आया, अम्बिरहारा। अब देखो इसके ऊपर भी क्या होता है, लाखा का आक्रमण होगा। इसका राणा लाखा का आक्रमण होता है और ये आक्रमण भी क्या हो जाता है, असफल हो गया। मेवाड़ के शासक राणा लाखा ने आक्रमण किया और ये आक्रमण क्या हो गया, असफल हो गया। जब आक्रमण असफल हो गया तो लाखा ने क्या कर ली, कसम खा ली। क्या खा ली, कसम खा ली, प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे हर हाल में क्या करना है, हाड़ौतियों के दुर्ग को जीतना है। अब जब इसने प्रतिज्ञा कर ली कि वे तारागढ़ इनका जो है उसको विजित करना है, जीतना है और इनको युद्ध में हराना है, लेकिन ये कभी इस प्लान में सफल नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, मिट्टी का दुर्ग बनवाया। किसका दुर्ग बनवाया, मिट्टी का दुर्ग बनवाया। और जब ये दुर्ग बनवाया तो इसको ये ध्वस्त करने वाला ही था। उस समय एक व्यक्ति होता है, किस नाम का, कुंभाहाड़ा नाम का। इसने कहा कि राजा साहब क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो, मिट्टी के दुर्ग को आप तोड़ रहे हो, रुको, ऐसे मत तोड़ो, मैं इस दुर्ग की सुरक्षा करूंगा, तब आप आना, तब आप मेरे को मारना और तब जाके इस दुर्ग को विजित करना। तो इन्होंने क्या किया, पूरी मूवी बनाई थी और उस मूवी में कुंभाहाड़ा जो है ये मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कि राणा लाखा जो है वो इनके ऊपर आक्रमण करता है लेकिन असफल होता है। उसके बाद उसने एक मिट्टी का दुर्ग बनवाया और उस दुर्ग पर आक्रमण करके किसको परास्त किया था, कुंभाहाड़ा को परास्त किया और ये युद्ध में मारा गया। देखो इन लोगों ने कैसे कैसे काम किए हैं कि आजकल जो रील बनाने वाले लोग हैं ना वो भी ऐसा काम नहीं करते। अब देखिए अगले जो आया नारायणहाड़ा। कौन आया बच्चों, नारायणहाड़ा आया। और नारायणहाड़ा के द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा अपनी पुत्री जो होती है कर्मावती, इस कर्मावती का विवाह किसके साथ करवा दिया, इसने अपनी पुत्री का विवाह सांगा के साथ करवा दिया। और सांगा के साथ जब इसने अपना विवाह करवाया तो उसके बाद इसका उद्देश्य था कि जो मेवाड़ और हाड़ौती के प्रदेश के जो संबंध हैं वो अच्छे स्थापित हो जाएं। दूसरा सूरजमल, अगला जो रूलर आया वो आया सूरजमल। और सूरजमल के द्वारा रतन सिंह सेकंड है, इसके साथ एक संघर्ष किया जाता है। ये एक अहेरी उत्सव चल रहा था और इस अहेरी उत्सव में ये दोनों आपस में संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं। और इसमें ये होता है कि रतन सिंह भी मारा जाता है। कौन मारा जाता है, रतन सिंह सेकंड, ये भी मारा गया। और जो सूरजमल है ये भी मारा जाता है। तो अहेरी संघर्ष में दोनों के दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। देखिए कैसी कहानी है कि दोनों संघर्ष कर रहे हैं, दोनों के दोनों मर गए, यानी कि लड़ते लड़ते इतने घायल हो गए थे कि अंत में दोनों के प्राण चले गए। पहले कौन मरा था, पहले सूरजमल मरा था। अगला शासक
वो बनता है सुरजन सिंह हाड़ा। कौन शासक बना बच्चों? सुरजन सिंह हाड़ा शासक बना। और सुरजन सिंह हाड़ा के द्वारा क्या किया गया, इसके ऊपर 1569 में, कब 1569 में अकबर का आक्रमण होता है, लेकिन अकबर स्वयं ना आके किसको भेजा था? मान सिंह प्लस भगवंत दास के नेतृत्व में यह आक्रमण होता है। और इस आक्रमण में सुरजन सिंह हाड़ा को घेर लिया गया। और सुरजन सिंह हाड़ा को घेरने के बाद इसे बाध्य कर दिया गया अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए। और इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए इसको इसलिए भी पहचाना जाता है कि ये प्रथम हाड़ा चौहान था जिसके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की गई थी। इसलिए आपको ये बात ज्ञात रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा हाड़ा चौहान था जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। दूसरा, सूरज सिंह हाड़ा के द्वारा क्या किया गया? रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण कराया गया। और कहां कराया गया? ये गुजरात में, द्वारका में इसका निर्माण कराया जाता है। दूसरा, इसके दरबारी जो विद्वान थे, किसके दरबारी विद्वान? सुरजन सिंह के दरबारी विद्वान थे, वो थे चंद्रशेखर। और आप लोगों को मालूम है चंद्रशेखर के द्वारा दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, एक उसमें हम्बीरट है और दूसरी सुरजन चरित्र है। तो आपको दोनों बुकों के नाम भी याद रखने हैं। तो काफी सुरजन सिंह हाड़ा जो है वो अधीनता स्वीकार करने के बाद भी काफी अच्छे काम करता है। देखिए आजकल यह है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन भैया मंदिर जरूर बनवा दिया उसने। मंदिर बनवा दिया तो क्या मतलब है? क्या वो अपने हिंदू धर्म से प्रमुख हो गया? नहीं हुआ। आगे है रतन सिंह हाड़ा। आगे कौन आया? रतन सिंह हाड़ा आया। और रतन सिंह हाड़ा जो है उसकी दो महत्वपूर्ण उपाधियां थी। दोनों की दोनों उपाधियां जहांगीर के द्वारा दी जाती हैं। एक जो उपाधि है वो है सर बुलंद राय की और दूसरी उपाधि है राम राज्य की। सर बुलंद राय की उपाधि उनको ड्राइंग चित्रकला के लिए दी गई थी। और दूसरी जो उपाधि है राम राज की, ये इनको न्याय के प्रति अच्छा न्याय करते थे, इसलिए इनकी उपाधि राम राज। ये मोस्ट है, पूछ लिया जाता है कौन से शासक की उपाधि जो है वो राम राज थी, क्योंकि आजकल राम राज्य के बारे में बहुत कुछ चल रहा है। तो ये जहांगीर के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा देखिए इसने शाहजहां को कैद कर लिया था। जब जहांगीर के काल में शाहजहां विद्रोह करता है तो जहांगीर के कहने पर इसने शाहजहां को उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन जब शाहजहां शासक बना तो शाहजहां ने क्या किया? इससे आधा हाड़ों की छीन लिया और 1631 में कोटा है इसको एक स्वतंत्र रियासत बनाकर इसी के बेटे माधो सिंह को ये सौंप दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये आदमी अपने आदेशों का पालन कर रहा था। शाहजहां को उसने उठा के कैद में डाला जहांगीर के कहने पर, लेकिन जब शाहजहां शासक बना तो शाहजहां ने इससे आधा हाड़ौती छीन लिया। तो ये जो है रतन सिंह, इसी का क्या था? बेटा था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ हमारे हाड़ौती के चौहान जो है वो कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही जो लेक्चर है, वीडियोज है, वो हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।